नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार सपोर्ट बार न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और हमारे साथ दो सीनियर एडवोकेट मौजूद है। आज इनसे खास कहते हैं चर्चा करेंगे कुछ मुद्दों पर। आप सभी को पता है वक्फ बोर्ड के ऊपर अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद बंगाल की स्थिति देखी नहीं जा रही। इस वक्त ऐसी स्थिति कर दी है। आखिर क्या वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के बंगाल में हिंसा करना कोई साजिश थी, या वक्फ बोर्ड में जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी आया है, कहीं ना कहीं घूम फिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है। ये सब चीज़ चेंजेस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जाना जाएगा क्या चेंजेस होने सही थे या अमेंडमेंट वापस ले लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि वक्फ बोर्ड का नाम यूज़ करके बंगाल में जिस प्रकार की हिंसा करी गई वो चीज़ सही थी या नहीं थी। आइए हमारे साथ दोनों सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं। सर, आप 12 साल आपसे है जो ये बंगाल में हुआ, आपको किस प्रकार से लग रहा है? मतलब वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के बंगाल में ऐसी हिंसा भड़का देना अच्छी बात होती है? बंगाल में हो रही है ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करता है। अच्छा, अगर आपको गलत लगती है कोई चीज़, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, साइड में बैठ करके आप अपनी बात रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करें या कुछ भी करें। बट जो अब आज का नया कानून है वो हमारे रिलीजियस राइट को जो है आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 32 का भी वायलेशन है। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हिंदूज़ का जो इसमें मतलब शमूलियत हो रही है, इसमें शामिल किया जा रहा है बोर्ड के अंदर, ये गलत है। अच्छा। जैसा कि कोर्ट में जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये जो मतलब आपको मठों और आपकी जो वो उसमें भी क्या मुसलमानों की शामिलियत है, उसमें क्या उसमें मतलब शामिल किए गए, तो ये एक सीधा सीधा वायलेशन है। क्योंकि अगर ये मुस्लिम्स का वो मामला है तो उनका मेम्बरशिप भी उनकी होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए बंगाल में हिंसा जो हुई है वो वक्फ बोर्ड का नाम लेकर के हुई है। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर प्रदर्शन करना अलग बात होती है, लेकिन इस प्रकार से जो लोगों के घर हैं और खून खराबा हो गया, लोगों के घर हो गए, बसें हो गई, दुकानें हो गई, आगजनी कर देना उन पे, उनके घर लूट लेना, दुकानों को लूट लेना, ये सही बात नहीं होती क्या? बिल्कुल ये गलत बात है, मगर इसके पीछे क्या पॉलिटिकल एजेंडा है या कौन लोग हैं ये हम नहीं पहचान सकते। क्योंकि काफ़ी जगह ये ममता बनर्जी का आपको मैं बयान बता दूं, ममता बनर्जी का साफ कहना है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट है बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। ये कौन सी राजनीतिक है? ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है, या फिर इसको ये कह सकते हैं कि एक उनको एक पॉइंट मिला है चीज़ों को भड़काने का। बट ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। क्या इस चीज़ से ये मान सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो ममता बनर्जी ने कहा वो कहने के मुसलमानों का दबाव में आकर के कहा है, क्योंकि सरकार उन्हीं के वजह से बनी। और हम आपको बता दें वहाँ की जनता ने खुद बोल दिया कि यहाँ के लोग नहीं थे इस दंगे में, बाहर से आए गए लोग थे दंगे में। लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि उसने मुसलमानों के दबाव में आकर ये एक सीधा सीधा पॉलिटिकल एजेंडा है। वो चाहती है कि अपनी पॉलिटिक्स को वो कर सकें, बट इसमें ये वायलेशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं किया गया। अच्छा। और इसके साथ जो ये आगजनी ये सब ये गलत ये गलत है। सर, इस पर आपका भी एक बार राय लेने हो जाएगी पूरी तरीके से? नहीं, ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना। जैसे आप जो है पार्लियामेंट के द्वारा पारित किसी कानून को नहीं मानेगा। आप एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, मुख्यमंत्री हैं, और आप खुद पहले MP भी रह चुकी हैं, भारत देश की मिनिस्टर भी रह चुकी है कैबिनेट में, समझे ना। इतने बड़े बड़े पद पर रहकर और अभी जो है लगातार 2-3 बार आप मुख्यमंत्री पद पर हैं बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसके बावजूद भी इस तरह की जो है बेतुकी बात करना कि हम पार्लियामेंट से कानून को नहीं मानेंगे, है ना, तो इसका मतलब आप क्रिमिनल हैं। आप क्रिमिनल खुद भी हैं, और जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग किसी भी पक्ष में हो, किसी भी तरह के लोग हो, किसी भी धर्म जाति संगठन से रिलेटेड रखते हो, उनको आप बुस्ट कर रहे हैं, उनको आप जो उकसा रहे हैं कि आप भी नहीं मानो और जो करना है करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ये बोला गया है, जो आप बोला गया है ना, ये बोला गया है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम कुछ ही नहीं मानेंगे, मैं अपने तरीके से करूंगा, हाँ, या करूंगी, एज अ वुमेन है तो करूंगी। तो ये उन्होंने बोला है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है ममता बनर्जी का, और इसके खिलाफ जो इमीडिएट भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, और FIR कर इनको अंदर करना चाहिए था। और 4th विद जो है उस पर बंगाल में जो है इमरजेंसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, सिविल वार जो पूरे जगह प्रवोक कर गया है, इसको देखते हुए इस पर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए। सर, आपसे एक सवाल है यहाँ पे
जिस प्रकार से वहाँ पे हिंसा हुई, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है कि जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट है वो मंजूर होना चाहिए आगे के समय में या नहीं होना चाहिए। ये तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया, ये हमारा संविधान देखेगा, हमारा लॉ देखेगा, लेकिन उससे पहले कुछ महिलाओं का ये बयान आ रहा है, आपके मैं कास्ट से बोलना चाहूँगा, मुस्लिम कास्ट से बयान आया है कि ये एक्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए चाहे विदेशी कोर्ट चला जाए, ये एक्ट नहीं माना जाएगा। तो क्या मुसलमान इसे धमकी दे रहा है इस प्रकार? नहीं, ये देखिए, ये हो सकता है उनके जो माइंड है उनकी बात से ये मैसेज आया हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे राइट्स का वायलेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कहते हैं कि हिंसा करें इसके नाम पर या इसके जो है हम दोनों को आकर के आयोजन नहीं करें, इसका कोई बिल्कुल गलत नज़रिया है ये। जैसे कि हमारा केस जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, तो इसका फैसला हमारे उच्चतम न्यायालय करेगा कि क्या सही है क्या गलत। जैसा कि कोर्ट ने कल की हियरिंग में ये माना था कि जैसे और मठों में मुस्लिम्स की कोई एंट्री नहीं है, तो ऐसी इस तरह से जो है मस्जिदों के और वक्फ बोर्ड में जो अदर रिलीजियस पर्सन्स हैं उनकी कोई एंट्री नहीं है। देखिए, यहाँ सेकुलर इंडिया की बात हो रही है, ये लोग खुद कह रहे हैं। अभी जो भारत के जो सबसे बड़े गॉड और सबसे बड़ी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम में जो है, समझे ना, तो वहाँ पर जो मठ ट्रस्ट था उसमें एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम पहले से मेंबर ट्रस्ट में, समझे ना, जो बोर्ड बना हुआ है मंदिर, ट्रस्ट बना हुआ है, वो एक घटना भी हुई थी अभी, चर्बी वर्बी वाला कुछ, उसमें तो पहले से है। तो यहाँ सवाल ये है ना कि हिंदुओं के कोई मंदिर में कहीं कुछ, कोई भी मंदिर में कोई मेंबर बन जाए, कोई आए जाए इबादत करे, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन मुसलमानों के मस्जिद में जाकर आप इबादत करो ये रोक है। आप अपने ढंग से कुछ पाठ करो ये रोक है। तो ये एक तरफा जो सेकुलरिज्म का जो जहर बुना गया है इस देश में मिसेज गांधी के द्वारा, ये गलत है। सेकुलरिज्म के लिए सबका सामान्य होना चाहिए, सबको सामान्य राइट होना चाहिए और सबको एक दूसरे से मिलकर देश को, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हर समाज, हर देश का एक एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सब आगे बढ़े ना। तो अब जब तक एक दूसरे का इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं होगा, इंटीग्रेटेड, तो हम मुस्लिम हैं जी, हम तो किसी को घुसने नहीं देंगे, हम किसी को बात नहीं करेंगे, हमारे काम में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, देन व्हाट इज़ द सेकुलरिज्म? सेकुलर का तो मतलब हुआ सब मिलकर रहिए, सब मिलकर बातचीत कीजिए, सब मिलकर काम कीजिए और सब एक दूसरे के फेवर में आगे बढ़िए। सर, कहीं ना कहीं एक सवाल है दोनों से, क्या वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू व्यक्ति आ नहीं सकता? अगर जो वो तो मात्र 2 व्यक्ति का सवाल है, 22 तो ऑलरेडी जो है मुसलमान उसमें है ही। हाँ, तो एक भी आ जाए, क्योंकि और एक जो ऑफिस एक्स ऑफिशियो मेंबर कलेक्टर होता है उसका, कलेक्टर है। हाँ, और बाकी तो एक तो मतलब कोई हिंदू, सिख, ईसाई कोई, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है हमारे ही कुछ मंदिरों में, जो बड़े मंदिर है उसमें बड़े पद पे कहीं ना कहीं एक मुस्लिम व्यक्ति है, जहाँ तक सुना है ऑलरेडी है। गाँव घर में भी हम लोग रखते हैं। तो इस पे जो क्या मुखिया होना नहीं चाहिए सरपंच, मुसलमान? अरे जो मुखिया सरपंच या कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, कोई हम लोग के गांव में कोई मुसलमान हो या कोई बौद्ध हो, कोई हो, सभी एक वो ऑलरेडी जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं वहाँ के सारे संचालन में। सर, इस पे आपसे जवाब लेना चाहूँगा, क्या हो नहीं सकता? इतने भी राइट्स नहीं है क्या? सर, एक्चुअली मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, ये जो मैटर है, आइए रिलीजियस मैटर है। अच्छा, ये हमारी मस्जिदें हैं जहाँ पे हम अपनी नमाज को अदा करते हैं। जैसा कि आपने रिसेंटली केस देखे, हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई, हमसे जो है मथुरा सर छीन ली गई या कोर्ट के द्वारा ली गई? कोर्ट ने ये माना है, आप अगर जजमेंट पढ़ेंगे कोर्ट के द्वारा ली गई। नहीं, एक बात कोर्ट के द्वारा आपने ये जब जो बोला छीन ली गई, बिल्कुल छीनी गई है। क्या कोर्ट के द्वारा नहीं ली गई? संविधान नहीं है देश के अंदर। आप ये देखिए, जब 1992 में डेमोलिश किया गया, ये क्या मतलब राइटफुल था? अच्छा, ये आप गलत नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, कोर्ट ने भी ये ऑर्डर सुनाया है कि जो अक्सरियत के उसमें मतलब मतलब मेजोरिटियल उसमें और लोगों के फेथ के ऊपर फैसला सुनाया, उन्होंने माना है कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। आपको काउंटर करना चाहूँगा, मतलब आप कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में चलता है? सुप्रीम कोर्ट दबाव में चलता है, हाँ या ना? तो आपने ये कैसे कह दिया कि छीनी गई है मस्जिद को? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।
बाबरी मस्जिद को जिस तरह से डेवोल्यूशन किया गया ये गलत था। उसके ऊपर मैंने सर कहा आप कि वो वही छीनी वही गई। चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला है, आपके कहने का तात्पर्य ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप एक तरफ कह रहे हैं कि छीनी गई है। आप देखिए, आप मैच नहीं कर रहे हैं इस आप टॉपिक को आप घुमा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जो ये वक्फ बिल आया है, अच्छा। जिसमें 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, उसके ऊपर आप कागजात मांगते हैं, तो उसमें कहाँ से कागजात लाएगा कोई बंदा, ये बता। अच्छा जो 600 साल पुरानी हमारी जामा मस्जिद हैं, जो हमारी हिस्टोरिकल इमारतें हैं, उसके ऊपर आप वायलेट करें। अभी जैसे आप रिसेंटली देखा कुतुब मीनार परिसर के ऊपर एक सवाल उठा लिया गया, ये गलत चीज़ है या नहीं, ये आप बताएं। अच्छा और इसी तरह मैं और एक वो कराना चाहूँगा, जैसे सुप्रीम सर कोर्ट ने आप खुद उठा माना। लीजिए हम मंदिरों के ऊपर सवाल, वहाँ पे सर्वे के ऑर्डर दे दीजिए, सर्वे हो जाता है सब बात। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो पीसफुल है, अमन पसंद है, वो कभी इस तरह से बंगाल में दंगे करने के बाद अमन पसंद है, सर दिल्ली के अंदर ये दंगे पॉलिटिकल करने के एजेंडा है। नहीं बंगाल नहीं में नहीं कोई नहीं नहीं। फिर एक बात बताइए, मुसलमान भी इस तरीके का है कि जो दूसरे राजनीतिक बातों में आके उलझ करके दूसरों को जान से मार देगा, काट वो देगा, मुसलमान पीट देगा। है या नहीं है, ये ऐसे आइडेंटिटी के तौर पे नहीं पहचाना जा सकता। कौन किस भेज में है, कौन किसके कपड़े पहन के वहाँ पे वो कर सर रहा है, आज तक किसी राम नाम के व्यक्ति या फिर कृष्ण के व्यक्ति या फिर आपका कोई भी हिंदू नाम के ऐसे व्यक्ति ने नाम के उस पर बम तो फोड़ा नहीं, अल्लाह जय श्री राम कह करके। इतना तो देखिए, हमें भी पता है सर, कई जगह देखा गया यहाँ है। पे इंडिया में एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे इंडिया में मुसलमानों की आइडेंटिटी को इस तरह टेररिज्म की तरफ मतलब धकेला जा रहा है। अच्छा। हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता, मुसलमान पीसफुल है, कुरान इसकी मतलब टीच नहीं करता। जैसा कि कोर्ट ने माना है कि जैसे मठों में जिस तरह से मेंबर्स नहीं है मुसलमानों के, वैसे ही इसमें मस्जिदों के मामले में दूसरे मेंबर्स का क्या मतलब है। ऐसी कोर्ट ने ये भी मंदिरों कहा के अंदर तो है। नहीं, आप इसके बारे में नहीं बोल सकते, जो कोर्ट कह रहा है मैं वो बात कह रहा हूँ। आप कोर्ट कह रहे हैं, कोर्ट ने ये भी कहा है सर कि जज साहब ने ये कहा है। मंदिरों के अंदर भी है, मंदिर बड़े मंदिरों के अंदर है, ट्रस्ट के तौर पे हो, देखिए, अब हेड के तौर पे हो, किसी न किसी तौर पे है। वो बात नहीं है, ये सीधा सीधा जो मतलब मैटर के अंदर और उसमें सीधा सीधा कंट्रोल लिया जा रहा है, ये गलत है। अच्छा मेरा कहना ये मेंबर है तो या सामने नहीं है, देख एक्स ऑफिशियो मेंबर है या नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है। अच्छा मेरा कहना ये है सीधा सीधा जो कंट्रोल प्रॉपर्टी के ऊपर लिया जा रहा है ये गलत है। सीधा सीधा जो इंटरेक्शन और इंटरफेयर किया जा रहा है प्रॉपर्टी से, ये गलत है। अच्छा और जैसा कि कोर्ट ने कहा है इसके ऊपर फैसला 5 मई को आ जाएगा। अच्छा बाकी जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। वैसे ये सर आपने अभी, चलिए देखिए ये ऊपर वाला चाहेगा वो आपकी पर्सनल राइट है, लेकिन यहाँ से एक सवाल उठाना चाहूँगा। ये आपने कहा मुसलमान अमन और शांति चाहता है, ये हमने ऐसी बात नहीं सुना है। हमने कि सोशल मीडिया जब खंगालते हैं तो कई वीडियोस आती है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल दी जाती है। यही भाईचारा आपका जब कहाँ चला जाता है, जब बंगाल में हिंसा होती है। यही भाईचारा, सुनिएगा पहले, यही भाईचारा जब कहाँ चला जाता है, जब दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं। यही भाईचारा जब कहाँ चला जाता है, जब क्या नाम है ओबीसी जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये भाईचारा जब कहाँ चला जाता है। इस तरह आप एक और बात सुनिए, पॉलिटिकल इसको एजेंडा नहीं दिया सकता। इस तरह आप पूरे इंडिया के मुस्लिम्स को जो टारगेट पॉलिटिकल एजेंडा हम नहीं दे आप सकते। पूरे इंडिया के मुसलमानों को इसी तरह इमेजाइज नहीं कर सकते कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं। वहाँ पे ममता बनर्जी पॉलिटिकल एजेंडा खेल रही हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा हर मुसलमान एक जैसा होता है। हम ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सबकी सोच अलग होती है ना। बिल्कुल होती है। हाँ तो फिर भी ये बता दीजिए ना कि 90% मुसलमान ही क्यों पाए जाते हैं जगह जगह पे दंगे फसाद करने में, आगजनी करने में। एक बार बताइए, अभी करनी सेना का प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे एक भी व्यक्ति की जान गई हो या कोई भी? आप ये नहीं कोई ये भी गलत बात है। देखिए कोई पहले भी, जैसे हिंदू सेना है, दूसरी चीजें आपने देखा जैसे जैसे उन्होंने भी धमकियां दी हैं। हाँ। उन्होंने भी तलवार लहरा के क्या है कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे इंडिया सर खत्म करा नहीं करा, खत्म करा क्या? नहीं तो ये धमकी करा? क्या है? ये क्या मुसलमानों को कभी धमकी रोक दिया? देना और जान से मार देने में जमीन आसमान का फर्क मुसलमानों होता जान से है। मार आप दिया। एडवोकेट है, इतना समझते होगे। बिल्कुल समझता हूँ मैं। धमकी देना और जान से मार देने में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ पे दो बाप बेटे की जान चली गई, वहाँ पे केवल धमकी अभी दी देखिए गई। टॉपिक ये है, इसको आप मतलब प्रोपेगेंडा मत बनाइए। अच्छा। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये मामला अभी वक्त का मामला है। हाँ तो वक्त के ऊपर ही एक सवाल कर लेते हैं कि होता है अगर वक्त, लास्ट सवाल वक्त के ऊपर अगर जो अमेंडमेंट हो जाता है तो दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये है कि सीधा सीधा हमारा इंटरफेयर है और हमसे हमारी नमाज की जगह इबादतगाहों को हमसे छीना जा रहा है। जैसे हमारा मथुरा में छीना गया, जैसे हमारा उसमें मतलब कि ये तो कोर्ट का फैसला था, बट इसमें जैसे जैसे पॉलिटिकल दबाव भी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पॉलिटिकल दबाव भी है। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कल की हेयरिंग हुई, सर ने सीधा सीधा बोला था चीफ जस्टिस साहब ने
कि इसमें ये कोर्ट का सवाल था कि ये मेंबर्स अलग रिलीजन के क्यों आ रहे हैं, और अच्छा। दूसरा कि 400 साल 600 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से लाएंगे, अच्छा। पेपर्स कहाँ से लाएंगे, अच्छा। और इसके अलावा कलेक्टर की जो नॉमिनेशन है हम्म। ये किस तरह से मतलब जस्टिशिएबल है कि वो कलेक्टर के पास अगर केस चला गया तो उस पर जो है सील लगा देंगे, आप उस पर नमाज पढ़ना बंद कर दें, अच्छा तो ये जस्टिशिएबल नहीं है। सर, यहाँ पे एक सवाल है। आपने कहा कि इबादत की जगह हो गई, दरगाहें हो गई, ये छीनी जा रही हैं। बिल्कुल सी नहीं जा रही। अब इसी पे एक बार ओबीसी का नाम लेना चाहूँगा, फिर आप कहेंगे राजनीतिक। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहेंगे राजनीतिक। ओबीसी ने एक बात बोली है, ये फैसला आने से पहले जब अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले एक बात बोलती थी कि उत्तर प्रदेश में कई हजार ऐसी जगह है जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने दावा तो ठोका है, लेकिन कागज नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में बिना कागज के जाइएगा क्या? ये बता दीजिए, आप बिना कागज के जाइएगा क्या? 400 साल कि पुरानी प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ से लाएंगे आपके मकान का? अगर 400 साल आप पुराना राम मंदिर का कागज कहाँ से, हम राम मंदिर के कागज कहाँ से लाएंगे फिर? तो आपने नहीं माना ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अरे एक्सेप्ट किया था, सर। वहाँ पे राम मंदिर नहीं था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, किस- वहाँ पे कोई वो ऐसा हुआ। तो कुछ नहीं आपने था। जजमेंट नहीं पढ़ी, इसका मतलब बात ये। बस सुप्रीम कोर्ट ने जो सर, फैसला पूरा- सुना है, एक मिनट बात सुन लेते हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है वो मेजोरिटी के आधार पे सुना है। अच्छा। लोगों की जो उनका फेथ है उसके आधार पे सुना है। ये उनका मानना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बट हाँ। अकॉर्डिंग टू फेथ ऑफ द सर, इंडियन मैं बाबरी मस्जिद पर ना जाकर के मैं वक्फ बोर्ड पे ही हूँ अभी तक। आप बाबरी मस्जिद पहुँचा रहे हैं? आपने जैसे कहा कि हजारों की तादाद में ये properties ओबीसी हैं, ने ही OBC बोला में। है, ये ओबीसी जी ने ही बोला है कि तो कई इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं वक्त के ऊपर आता हूँ। हाँ, तो वक्फ के ऊपर ही बोला है ये। दो पॉइंट में मैं बात खत्म करता हूँ, इसको आप ज़्यादा घुमाएं नहीं। हाँ। जो ये कानून है ये हमारी मतलब इंडिविजुअलिटी के खिलाफ है। अच्छा। इंडिया में हमारा जो वजूद है उसको ख़त्म करने के खिलाफ है। जैसे जैसे हमारे इबादत गाहें छीनी जाएंगी, उनका बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि वो हमें जो है टारगेट करना चाहती है। अच्छा। इस तरह हमें बिल्कुल जो है हाशिए पे लाना चाहते हैं। जैसा कि कल मोदी जी ने कुछ दिनों पहले मोदी जी ने जैसा कि कहा कि मुसलमान तो पंचर लगाने का काम करते हैं, अच्छा। तो ये बिल्कुल गलत और एक प्राइम मिनिस्टर का ऐसे कमेंट नहीं होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सबका प्राइम मिनिस्टर, सेकुलर इंडिया है, ये कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पे सब बराबर, मुस्लिम सब भी, बराबर है। हिंदू भी और ईसाई भी और सिख भी, सब इक्वालिटी। भाईचारा कहते भी हैं, भाईचारा कहते भी हैं। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, वक्फ बोर्ड पे जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया है, तो वहाँ से आपने कितनी तारीख बताई थी? मैंने अभी 16 को कल मैटर लगा था। आपने लास्ट तारीख, लास्ट तारीख को मैटर लिस्टेड हुआ है। लास्ट तारीख कितने बताई थी कि इस टाइम तक फैसला आ जाएगा? सर ने कहा था आज 17 तारीख को फैसला सुनाने के लिए, बट कुछ रीजंस की वजह से, जैसे मतलब उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अच्छा। उसके अलावा मैटर 5 तारीख को लिस्ट हुआ है, तो इसी 5 तारीख को फैसला होगा कि मतलब ये बिल रहेगा। चलिए, जब भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, एज अ लॉ, एज अ संविधान मानेगा हर हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान? देखिए, अगर ये जस्टिशिएबल और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, मैंने बस ये पूछा। देखिए नहीं, मैं एक बात इस पे कहना हाँ, चाहता हूँ, ठीक है, हमारा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी अकॉर्डिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकता। बिल्कुल, अगर लोग वो के आधार अंडर पर रूल। कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, हाँ। आर्टिकल के वायलेशन नहीं होते, इक्वालिटी अच्छा। का वायलेशन नहीं होता है, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस का नहीं होता है वायलेशन। अच्छा। तो ये फैसला ज़रूर मुसलमानों को मानना चाहिए अच्छा। और उसका अमल करना चाहिए। अच्छा। इस बात अब से- चाहे देखिए, बुरा ना मानिएगा, चाहे उनके हक में आए, बिल्कुल, चाहे उनके विरोध हाँ, में आए। अगर ये मैंडेट और बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होगा, हाँ। तो हम मुसलमान इसको ज़रूर मानेंगे। जरूर मानिएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में बताया, काफ़ी सारी जानकारी दी। फिलहाल देख रहे हैं संपूर्ण न्यूज़। आप सभी के साथ लगातार खबरें जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।